प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज ज्वालापुर हरिद्वार की तरफ से आप सबके लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ कक्षा 10 की सेमुसी पुस्तक को पढ़ाने के लिए। आइए आज हम इसका 8वां पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, अष्टमः पाठ, 8वां पाठ। प्रश्नत्रयम्, 3 प्रश्न। प्रश्नों की त्रय माने 3 संख्या। प्रस्तुत कथा रूसी कथाकार लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूप में पुनराख्यान है। रूसी कथाकार की एक कहानी थी, उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ और उसको संस्कृत में यहाँ पर लिखा गया। यहाँ सेवा तथा परोपकार पर बल देते हुए कहा गया कि इसके द्वारा कठोर से भी कठोर मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वर्तमान समय में मानव समाज के लिए बहुत आवश्यकता है। चलिए पढ़ते हैं। कश्चित राजा, कोई राजा, स्वमनसी अपने मन में निरंतर मने लगातार, प्रवर्तमानाया मने बनी हुई, जिज्ञासाया मने जिज्ञासा के, जानने की जो इच्छा होती है हमारे मन में उसको हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। ठीक है, तो अपने मन में बनी हुई जिज्ञासाया जिज्ञासा के समाधानाय मने उपाय के लिए, समाधान के लिए कस्मिश्चित आश्रम में, किसी आश्रम में, त को द हो गया, कस्मिश्चित किसी आश्रम में निवसता रहते हुए मुने रहने वाले मुने पार्श्वम मुनि के पास उपागच्छत गया। कोई राजा अपने मन में निरंतर लगातार बनी हुई कुछ जानने की इच्छा के समाधान के लिए किसी आश्रम में रहते हुए मुनि के पार्श्वम पास में उपागच्छत गया। म इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। तदानीम उस समय मुनि जो था वह स्वकार्य संलग्न, अपने काम में लगा हुआ, एवं मने ही राजानम मने उसने राजा को यथेष्टम जैसा उसे उचित लगा वैसे अभ्यनंदत मने उसने स्वागत किया। आधा म इधर अ इधर। तो उस समय मुनि ने अपने कार्य में लगे लगे ही राजा को जो है जैसा उस मुनि को ठीक लगा, यथेष्ट मने जैसा मुनि को ठीक लगा, उसने अभ्यनंदत मने उसका स्वागत किया। राजा तम मुनिम, राजा उस मुनि को प्रश्नत्रयम् अपृच्छत, राजा ने उस मुनि को 3 प्रश्न पूछे। क समय श्रेष्ठ, कौन सा समय श्रेष्ठ है? क समय श्रेष्ठ है, कौन सा समय श्रेष्ठ है? क पुरुष श्रेष्ठ, कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है? किम कर्म च श्रेष्ठम, च मने और, किम कर्म कौन सा कर्म, कौन सा कार्य, श्रेष्ठ मने अच्छा है। इति मने इस प्रकार। मुनिस्तु मने मुनि तो, मुनि में विसर्ग है, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि। मुनिस्तु मने मुनि तो राजानम प्रति, राजा की तरफ, न ध्यात्वा ध्यान न देकर, न मने नहीं, ध्यात्वा ध्यान देकर, स्वकार्यम एव अकरोत अपने कार्य को ही करने लगा। स्वकार्यम एव, ठीक है, स्वकार्यम एव अकरोत अपने काम को ही करने लगा। अ मिल के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तत्राश्रमे, तत्र मने वहाँ, आश्रमे आश्रम में, राज्ञ मने राजा के निवासादि व्यवस्था अपि, राजा की निवास आदि की व्यवस्था को भी निर्धार्य मैंने सुनिश्चित करके मुनि ने न किम अपि अवोचत, नहीं कुछ भी कहा। किम अपि अवोचत को देख लीजिए, किम अपि अवोचत, ई को य हो गया तो किमप्य अवोचत, कुछ भी नहीं कहा। प्रत्युत बल्कि स्वकीयानि अपने कार्याणि कार्य यथा पूर्वम जैसे पहले थे वैसे ही आचरित मैंने करता रहा, तो अपने कार्य पहले की तरह करता रहा। राजा जो है पुनः पुनः बार बार तान एव, आधा न ए, आधा न इधर, तान एव उन्हीं प्रश्नों को उपस्थाप्य मैंने उसके सामने रख कर, आधा न इधर वो इधर, प्रश्नों को उसके सामने रखकर मुनेर उत्तरम मुनि के उत्तर की प्रतीक्षितवान मैंने प्रतीक्षा करने लगा। मुने विसर्ग था, विसर्ग को स को रू में र बचा, रुत्तरम हो गया। राजा बार बार उन्हीं प्रश्नों को उपस्थित करके मुनि के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु मुनि जो था वो न किम अपि वक्तुम उत्सुक, कुछ भी कहने के लिए, किम अपि कुछ भी, वक्तुम कहने के लिए, उत्सुक मैंने तैयार, तत्पर, न मैंने नहीं था। लेकिन जो ऋषि था वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, वो चुपचाप बैठा हुआ था, काम कर रहा था अपना। च मैंने और, स मैंने वह, निरंतरम निरंतर, लगातार, आश्रम से मैंने आश्रम का, कर्षणम मैंने खेत जोतने का काम, मार्जनम बर्तन आदि मांजना सफाई करना, मार्जन वैसे सफाई को कहते हैं, सेचनम सिंचाई करना, तथा मैंने और, अन्यानि मैंने दूसरे,
अ को मिलके दीर्घ संधि होगी। अन्य मैंने दूसरे कार्याणी कार्य कर्तु मैंने करने में व्यापृता मैंने लगा रहा, और वो राजा आश्रम का निरंतर कर्षण मार्जन वगैरह करता रहा। ठीक है, तो राजा निराशो भूतवा, राजा ने निराश होकर के प्रत्यावर्तन से मैंने लौटने का विचारम चकार विचार किया। अथ मैंने इसके बाद अपरेद्यु दूसरे दिन, अथ मैंने था में अपरेद्य मैंने अ में अ मिल के आ बन गया। अपरेद्यु मैंने अपरे मैंने दूसरे द्यु मैंने दिन, अथ मैंने इसके बाद दूसरे दिन राज्ञ राजा के राजधानी प्रति राजधानी की तरफ प्रस्थानोत्सुकस्य प्रस्थान के लिए तैयार होने पर, उत्सुक मैंने तैयार, प्रस्थान का न का अ, उत्सुक का उ, अ मिल के ओ हो गया है, गुण संधि हो गई है। तो प्रस्थान के लिए उत्सुक रहने पर पुरतः सामने कश्चित कोई शस्त्राहत शस्त्र से आहत, हथियार से घायल, श्रम क्लांत पसीने से श्रम से क्लांत थका परिश्रम से थका हुआ पुरुष मैंने पुरुष आश्रमम आगत आश्रम में आया। फिर से देखें, अत मैंने इसके बाद दूसरे दिन राजा के राजधानी के प्रति जाने के लिए तैयार होने पर सामने कोई शस्त्र से आहत, हथियार से जो है घायल, थकान से चूर जो है थका हुआ, परिश्रम से थका हुआ, श्रम से थका हुआ, क्लांत मैंने थका हुआ पुरुष जो है आश्रमम आगत आश्रम में आया। तस्य कष्टम उसके कष्ट को विलोक्य मैंने देख करके, दयार्द्र मैंने दया से पिघले हुए मुनि ने यथा साध्यम जैसे हो सकता था, जैसे सिद्ध हो सकता था, तस्य उपचार है उसके उपचार में वो प्रवृत्ता मैंने लग गया। तो उसके कष्ट को देखकर दया से पिघला हुआ मुनि जो है जैसे हो सकता था उसके उपचार में लग गया, उसके इलाज में लग गया। मुनि विसर्ग था, विसर्ग को स को रू र बच गया। कौन सी संधि है? इसको कोई विसर्ग संधि भी कहते हैं, कभी कभार रुत्व संधि भी कह देते हैं। और अ मिल के ओ हो गया, देखो तस्य उपचार है उसके उपचार में, गुण संधि है उसके उपचार में लगा रहा। राजा भी तादृश्य उस प्रकार के आतुरस्य मैंने व्याकुल व्यक्ति की दशा मैंने दशा से विकल एवं परेशान सा मुने मैंने मुनि के तस्मिन कार्य उसी कार्य में तदादेशेन उस मुनि के आदेश से सहायताम चकार सहायता करने लगा। राजा भी उस प्रकार के व्याकुल परेशान उस व्यक्ति की दशा से स्थिति से परेशान होकर के मुनि के उस कार्य में उसके आदेश से सहायता करने लगा। मुने विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया है, तदादेशेन त को द हो गया, तदादेशेन सहायताम चकारा उसके आदेश से सहायता करने लगा। कतिपय रेव दिवसई कुछ ही दिनों में, कतिपय विसर्ग का स का रू, कतिपय एवं कुछ ही दिवसई दिनों में क्या हुआ? कुछ ही दिनों में कार्य हुआ। देखिए कतिपय कुछ ही दिन में आगंतुक आया हुआ जो मुनि आया हुआ जो व्यक्ति था वो मुने राज्ञ च उपचारण मुनि और राजा के उपचार से इलाज से स्वस्थ हो जाता, स्वस्थ हो गया। तो कतिपय एवं कुछ ही दिवसई दिनों में आगंतुक मैंने आगंतुक व्यक्ति मुनि और राजा के उपचार से स्वस्थ हो जाता, मैंने स्वस्थ हो गया। दिवसई विसर्ग को स को रू, यहाँ पर भी विसर्ग को स को रू, ये विसर्ग संधि है, ऋतु संधि भी कुछ कहते हैं। राज्ञश्च विसर्ग था, विसर्ग को सरोज वाला स हुआ, फिर उसको दंत ताल विश्वकार दो वाला हो गया, इसे च्युत संधि कहते हैं। और च और उ मिलके चो हो गया, ये गुण संधि हो गई। राज्ञश्च उपचारेण, इसको हम कैसे लिखेंगे? राज्ञ च उपचारेण, और राजा के उपचार से इलाज से वो व्यक्ति क्या हुआ? स्वस्थ हो जाता, स्वस्थ हो गया। ठीक है। सच राजानम उवाच, चमने और स राजानम उवाच, वो राजा को बोला, आधा म इधर उ इधर, और वो राजा को बोला, मया केनापि कारणेन, मैंने किसी कारण से क्रोधाविष्टेन क्रोध में भर कर राजेव हंतव्य आसित, मेरे द्वारा राजा ही हंतव्य था, राजा ही मारा जाना था, मैं राजा को ही मारने निकला था। मया मेरे द्वारा केन अपि किसी भी कारणेन कारण से क्रोधाविष्टेन क्रोध में भरकर राजा ही हंतव्य आसित मारा जाना था। तो केन अपि अ मिल के आ केनापि दीर्घ संधि, क्रोधाविष्टेन क्रोध आविष्टेन अ मिल के आ दीर्घ संधि, राजा एव आ ए मिल के ऐ वृद्धि संधि। तो मेरे द्वारा राजा ही मारा जाना था, किसी कारण क्रोध के कारण राजा ही मारा जाना था, किंतु मद विचार से प्रकाशनात्, मेरे बात के खुल जाने से राजपुरुषों ने माँ मुझको भृशम अताड़न बहुत पीटा च मैंने और बंदी कृतवंत बंदी बना लिया था।
किंतु मद विचार से, त को द हो गया, जस्व संधि है, मत विचारता है, त को द हुआ, मद विचार से, मेरे विचार के प्रकाशनाथ मैंने खुल जाने से, राजपुरुष मैंने राजा के पुरुष यानी सिपाहियों ने तमाम मुझको भृशम, आधा म इधर अ इधर, बहुत, भृशम मैंने बहुत, अताड़न मैंने पीटा, च मैंने और, बंदी कृतवंत बंदी बना लिया, विसर्ग को स को दो वाला श, और ये श्चुत्व संधि है, विसर्ग संधि और श्चुत्व संधि बाद में हो गई है, बंदी बना लिया था। यथा कथम अपि जैसे कैसे भी, अधम इधर अ इधर, यथा कथम जैसे कैसे, अभी मैंने भी, अत्र मैंने यहाँ, निरापदम निरापद बिना किसी आपत्ति के, आश्रमम आगत आश्रम में आया, अस्मि मैंने हूँ, पलायमान भागा हुआ, बंधनात् मैंने बंधन से, मैं जैसे कैसे भी यहाँ इस आश्रम में उस बंधन से भागा हुआ आया हूँ। ठीक है, तो निरापदम आदम इधर आ इधर, आश्रमम आदम इधर आ इधर, आगतोस्मी में विसर्ग को स को रू को उ मिल के ओ, और फिर अ का इसमें चला जाना, पहले तो विसर्ग संधि फिर पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो मैं बिना आपत्ति के इस आश्रम में आया हूँ। अधुना अब भवता व्यापारेण, आप भवता व्यवहारेण, आपके व्यवहार से, मैं कोपो गलित, मेरा जो क्रोध था वो गलित मैंने गल गया, खत्म हो गया। अब आपके व्यवहार से मेरा जो क्रोध था वो गलित मैंने गल गया, समाप्त हो गया। क्षंतव्य अयम बराक जन, ये बेचारा, अयम बराक जन, ये बेचारा आदमी, क्षंतव्य मैंने माफ़ कर दिया जाए, मैंने मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये फिर वही हो गया क्षंतव्य, विसर्ग को स को रू का उ मिल के ओ, अयम बराक जन, ये बेचारा आदमी, क्षंतव्य मैंने माफ़ किया जाए, मैंने मुझे माफ़ कर दिया जाए। वो कहने लगा, तो महाराजा आज्ञा पय, तो महाराज आज्ञा दें। तो अथ राजानम मुनिर्वाच, अब राजा को मुनि ने कहा, मुनि विसर्ग था, विसर्ग को स को रू, अथ इसके बाद राजानम, राजा को मुनिर्वाच, मुनि ने कहा, मन्ये मैं मानता हूँ, भवदीय से प्रश्नत्रय से, आपके प्रश्नत्रय से 3 प्रश्नों का समाधान, अस्य जनस्य, इस व्यक्ति के, परिवर्तित मानस्य, बदले हुए मन वाले इस व्यक्ति के, सेवा से एवं मन ही जाता, मन हो गया होगा। मैं मानता हूँ आपके तीनों प्रश्नों का समाधान इस व्यक्ति के बदले हुए मन से और उसकी सेवा से हो गया होगा। तो सेवया एव, आ ए मिल के आई वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपके 3 प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। मुनि पुनरअपि, मुनि फिर से भी, पुनः विसर्ग को स को रू में बचा र, पुनरअपि मुनि फिर से भी, विशदि कुर्वन स्पष्ट करता हुआ, विशद मैंने खुले रूप में स्पष्ट करता हुआ, अकथयत मैंने बोला। ठीक है, अयमेव श्रेष्ठ समय, अयम एव आदम इधर ए इधर, अयम एव यह ही श्रेष्ठ समय, सबसे अच्छा समय है, यत्र मैंने जहाँ, मानव ने मनुष्य, परोपकारे कस्मिन अपि कर्मणि, में परोपकार में लगाया, दूसरों का भला करने में लगाया, कस्मिन अपि या किसी भी कर्मणि कर्म में